बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, हम क्लास 10 की मैथ की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2, उसका आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अच्छा जी, अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है वो होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है a + b आयोटा होता है। a + b आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसको हम डिनोटेड किससे करते हैं, इसको डिनोटेड बाय z करते हैं। ठीक है, इसको z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी का कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होता है, वो z के ऊपर बार होता है, यानी वो उसका उलट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास है a पार्ट और उसका है a पार्ट 4। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो z के ऊपर बार होता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मालूम करना है। तो जैसे कि ये 4 है, अब 4 आपको पता है ये a है, ठीक है ना, ये a है। हमारे पास b और आयोटा नहीं है, तो b एक नंबर है, रियल नंबर। तो हमारे पास जब नंबर नहीं होता तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, और आयोटा की जगह पे तो आयोटा ही रहता है। और एक यहाँ पे हमने 4 लिख देना है और इसको डिनोटेड बाय z कर देना है। ठीक है ना, z = 4 + 0 आयोटा। अब इसी का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, z के ऊपर बार होगा, z के ऊपर बार लगा देंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, लेकिन हमने क्या करना है, प्लस का साइन जो होगा उसको माइनस का साइन कर देंगे। तो 4 - 0 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन गया। ठीक है ना। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो z और z बार है। ठीक है ना, अब ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि z की वैल्यू लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट मीन्स आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई को हमने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कुछ भी नहीं लिखते तो भी पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में जो हैं वो क्या हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट 4 + 0 आयोटा हो जाएगी और सेकेंड ब्रैकेट 4 - 0 आयोटा हो जाएगी। अब 4 और 4 जो है उसका स्क्वायर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 0 आयोटा का भी हमने स्क्वायर निकाल लिया। 4 4 = 16 हो गया। अब यहाँ पर तो 0 0 0 ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और में 0 प्लस कर देंगे तो यानी कि जो 1 है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में 0 और 1 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 0 तो 0 ही आ जाएगा। तो 16 में जब 0 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा और ये आपका 4 का आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है इसका 1 - आयोटा। अब 1 - आयोटा क्या है इसमें, यानी कि इसकी कंडीशन ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये जी बन गया 1 - आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जी बार हो जाएगा और माइनस साइन की जगह पर क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, 1 + आयोटा हो जाएगा। अब z और z बार यानी कि दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 - आयोटा आ गया एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 + आयोटा आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं तो 1 का स्क्वायर निकल गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, आयोटा का हमने स्क्वायर निकाल लिया। 1 की जगह पे 1 आ गया, -1 इसकी वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 और 1 प्लस किया तो 2 आ गया। सी पार्ट इसका है 7 आयोटा। 7 आयोटा मीन्स कि ये कौन सी वैल्यू है, बी की वैल्यू है हमारे पास। इसका मतलब है कि ए नहीं है। ठीक है ना, यानी बी जो है वो 7 है, आयोटा की जगह पर आयोटा है, और 7 कुछ ए की जगह पे कुछ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू बनाएंगे कि z = 0 + 7 आयोटा। जी बार हो जाएगा = प्लस, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाना है, वैल्यू वही रखनी है, 0 - 7 आयोटा। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, z और z बार = पहली ब्रैकेट 0 + 7 आयोटा, सेकंड ब्रैकेट जो है वो 0 - 7 आयोटा की बना लेंगे। अब दोनों को हमने फार्मूला में पुट करना है, तो 0 की जगह पर 0 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। 0 को हमने कितने भी बार टाइम्स करें हमने वहाँ पर रिज़ल्ट 0 ही आता है। अब यहाँ पर 7 है और इसकी वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 2 टाइम्स करेंगे, 7 7 49, 49 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 1 49 ही आएगा। तो 49 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट है इसका 6 - 2 आयोटा। अब a + b आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये जो है ये इसी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, तो हमने इसमें कुछ भी अपने से एडिंग नहीं करनी है। तो ये z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, z बार इसका हो जाएगा माइनस पे प्लस लगा देंगे, वैल्यूज़ वही रहेंगी। अब z और z बार को हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 6 माइनस 2 आयोटा पहला ब्रैकेट और 6 प्लस 2 आयोटा सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा। दोनों को फॉर्मूला पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे। 6 6 ज़ा 36 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ पे ये -1 वैल्यू बनेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई करें 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। 36 में 4 प्लस करेंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, ई पार्ट इसका है 10 प्लस 9 आयोटा। 10 प्लस 9 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले पे पूरा है, तो हमने क्या करना है डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो z इज इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू 10 माइनस 9 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, z और z इस बार के हमने प्रोडक्ट करना है, तो 10 प्लस 9 आयोटा बन गया पहली ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट है 10 माइनस 9 आयोटा। फॉर्मूले पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 9 आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 10 को 2 टाइम्स करेंगे, 10 10 ज़ा 100 आ जाएगा, 9 9 ज़ा 81 आ जाएगा। इसकी वैल्यू -1 है, 81 और -1, तो ये -1 बाहर से माइनस प्लस हो जाएगा। 81 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 1 ज़ा 81 ही आएगा। 10 में 81 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 181। ठीक है ना, तो ये आपका ई का भी आंसर आ गया। अच्छा जी, लास्ट इसका क्वेश्चन है पार्ट 4 का, f है -4 माइनस 11 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर है z की वैल्यू -4 माइनस 11 आयोटा, z बार की वैल्यू हो जाएगी माइनस, जो है वो साइन उलट जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस आयोटा 11 आयोटा। ठीक है, z और z बार निकालेंगे, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो -4 माइनस 11 आयोटा और सेकंड ब्रैकेट 4 प्लस 11 आयोटा। अब माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 का स्क्वायर लगा लिया, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आ गया 11 आयोटा का स्क्वायर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 11 है, माइनस साइन इधर है, इसका -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 का स्क्वायर निकालेंगे, 11 का स्क्वायर हो गया, 11 11 ज़ा 121, और 121 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। 16 में 121 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 137। ठीक है, ये आप इसको दोबारा से देख लें कि ये 11 आयोटा है, इसको कैसे निकालना है कि माइनस का साइन ये रहा 121, इसका आ गया -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 121 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 121। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 137 आंसर आ गया। अच्छा जी बच्चों, आज 1.2 का हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका जो है वो अगला पार्ट आएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।